हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो नेहा अकल्ट एम्प्रेस जो चैनल है हमारा, उस पर जो है फेबररी मंथ की पिक अ कार्ड रीडिंग आ गई है। अगर आपको देखनी है पिक अ कार्ड रीडिंग तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। और आई थिंक मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको शेयर किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फेबररी की पिक अ कार्ड रीडिंग आ गई है, जिसमें लव, हेल्थ, फाइनेंस, करियर सब कुछ मैंने बताया है। सो अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो लेट्स गो। आपके पर्सन राइट नाउ में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए। लेट्स चेक ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मैनिफेस्ट नंबर 1, कन्फ्रंट, रीबिल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है शेयर द लव। ओके, सो इस कार्ड को एक साइड रखते हैं, डेक को दूसरा डेक लेते हैं। और पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, वेट, कार्ड्स गिर गए हैं और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना आपको कुछ बता रही है, बट शायद आप सुनने को या समझने को तैयार नहीं हो। किसी बात पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा, एंजल्स कह सकते हो आपकी, वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आप अभी उस चीज़ पे इतना ध्यान दे नहीं रहे हो। ओके, लेट्स गो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नंबर 1, नंबर 18, 16, नंबर 13, नंबर 12, 2, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर गोल्डन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और पर्पल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कलर वाइट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसीज और एरीज, टॉरस, ये राशियाँ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। मैनिफेस्ट और नाइट ऑफ पेंटिकल, ये जो कॉम्बिनेशन आया है कार्ड्स का, ये मुझे फ़िलहाल जो एनर्जीज दे रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ये है कि पर्सन ना खुद पे बहुत भरोसा रखते हैं। उनको लगता है कि अ, जो मैं सोच रहा हूँ ना इस रिश्ते के लिए, या जो मैं चाह रहा हूँ इस रिश्ते के लिए, वो बहुत सही है। शायद तुम उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हो, या तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तुम अभी इमेच्योर हो। तो ये एक है इस इंसान के अंदर कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, और मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें पता हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो तुम जो है अभी इस चीज़ में इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं हो, और तुम्हें शायद फ्यूचर का इतना अंदाज़ा है नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर
सिचुएशन को संभालने के लिए, ठीक करने के लिए अगर एक पॉज ले रहा हूँ या अगर थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, तो उस चीज पर विश्वास करो, ठीक है। अब मैनिफेस्ट की एनर्जी जो है ना, ये एक मैजिशियन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो को क्रिएटर का काम कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक ये एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको इन एंड आउट के रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। स्टेबल रिलेशनशिप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके साथ जो कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, वो ये बताता है कि बहुत स्टेबल और बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी यहाँ पर है आपके पर्सन की, ठीक है। बट वो आपको मैनिफेस्ट खुद करना चाह रहे हैं, वो ये नहीं कि एक्शन लेना चाह रहे हैं या अभी वो आपको कहीं ना कहीं आपसे बात कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि जो भी उनके पास है, जैसे मान लो उनके पास अगर आपके कोई फ्रेंड उनको जानते हैं, आपके कोई रिलेटिव उनको जानते हैं, आपके सिबलिंग्स ही अगर उनको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स उनको जानते हैं, तो उनसे आपके बारे में पता ज़रूर कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर कर लेते हैं आपके बारे में, ठीक है। मजिशियन ना एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं सामने वालों को जो है मैनिपुलेट कर लेता है ना। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की भी है कि आपके पर्सन राइट नाउ में एक पॉज लेकर एक सिनेरियो में कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर कर या फिर अपने आप को थोड़ा सा खुश दिखाकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इनकी तरफ आ पाओ, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्ट के लिए वो जो प्रैक्टिकल प्लान्स जो भी वो अपनी तरफ से प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ में। ये चीज़ें अभी दिख रही हैं। मैं यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ गलत नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो खुद इनिशिएट ना लेकर मैनिफेस्टेशन की हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको और खुद के रिश्ते को ना, मतलब अपने और आपके रिश्ते को एक ट्विन फ्लेम जर्नी में देखते हैं। उनको ये लगता है कि आप ना अग्नि हो और ये जल हैं, आप जल हो ये अग्नि है, मतलब आप लोगों का मिलना बहुत टफ वाली, मतलब मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ कि बहुत टफ ये आप लोगों के लिए एक्शन रहेगा या एक रिश्ता रहेगा, जहाँ पर शायद लोगों को मनाना, खुद को मनाना या अपनी ईगो को डाउन रखना या आपकी ईगो को सेटिस्फाइड करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव है, या दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ में क्लैशेस होते हैं। और ये चीज़ आपके पर्सन को लगता है कि जितना वो अपने लिए अटेंशन चाहते हैं, उतना ही आप भी उतनी ही पावर रखते हो कि आपको भी उतनी अटेंशन चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर है एनर्जी। और खुद के ऊपर थोड़ा ज़्यादा विश्वास, कि मतलब मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी है इस सिनेरियो में, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे अभी फर्स्ट कार्ड के साथ, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड के साथ दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड मैजिशियन। वो बनाना जरूर चाहते हैं रिश्ता, यही बोल रही थी मैं, कार्ड देखो रिश्ते में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सारी ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में टफ जर्नी है दोनों के बीच में, ठीक है। रिलेशनशिप में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप में वो डेफिनेटली काम करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते को वो, मैंने कहा था ना, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ वो देखते हैं। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, और इसी के नीचे जो है अगर आप देखें तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है कि उस इंसान को और लोगों पे इतना भरोसा नहीं है एज अ पार्टनर जितना आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी बहुत सारी तकलीफों से गुजरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी है कि डेफिनेटली वो इंसान आपको बहुत रिलाय करते हैं और बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आना चाह रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स भी 10-10 की एनर्जी बताते हैं कि हो सकता है आप लोगों के बीच में, मैंने बोला बहुत टफ है चीजें, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है उस टफ साइकिल की एंडिंग को बता रहा है, और 10 ऑफ कप्स जो बता रहा है वो यूनियन को और न्यू बिगनिंग को बता रहा है ना। सो यहाँ ये एनर्जी नजर आ रही है, वो तभी बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स भी देखो इमेजिनरी, देखो कितना इमेजिन वर्ल्ड है उसका, है ना। तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक हो सकता है ये अपना रहे हैं, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। वाटर टेक्निक हो सकता है ये अपना रहे हैं, ठीक है। फोन बहुत बार बार फोन देखते हैं, ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। इनका ध्यान फोन पे बहुत ज्यादा रहता है, काम की तरफ ध्यान थोड़ा कम होता है, आपकी तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा होता है। ये एनर्जीज अभी दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल।
सी द डेथ कार्ड। मैंने कहा था ना, चाहे वो आइसोलेटेड रहे, चाहे वो पॉज लें, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये डेथ कार्ड क्या है? डेथ कार्ड है हिडन, डेथ कार्ड है मिस्ट्री, डेथ कार्ड है अकल्ट, डेथ कार्ड है आप लोगों के बीच में अगर कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स हैं तो वो है डेथ कार्ड। अब ये सीक्रेट्स रख रहे हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सीक्रेटली रख रहे हैं, अपने आप को थोड़ा मिस्टीरियस बनाकर रख रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है ना, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा हिडन रख रहे हैं ताकि आप जो है ना कहीं ना कहीं इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाओ, और जो भी ये प्रॉमिस करें उस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये मुझे यहाँ नजर आ रही है एनर्जी। ठीक है, सो डेथ कार्ड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करता है। अभी हमने 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी देखी, तो कुछ लोगों के बीच में कुछ तो कार्मिक साइकिल थी। 10 ऑफ सॉर्ड्स की मैंने यही बात बोला था कि कुछ टफ जर्नी थी आप लोगों की, एंड होती हुई नजर आ रही है, और एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहे हैं जहां पर बहुत कुछ प्रॉमिसिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। विद द पेज ऑफ कॉइन्स डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा भी है इस दौरान, इस समय के दौरान, जो भी आप दोनों के बीच में टाइम गया है उस समय के दौरान, उस सेपरेशन के दौरान दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। आपने भी इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सीखा, आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मुझे एंडिंग एंड बिगनिंग नजर आ रही है, और एंडिंग एंड बिगनिंग की बात मैंने यहाँ आपके स्टार्टिंग ऑफ द कार्ड में बता दिया था। कन्फ्रंट की एनर्जी विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है ऐसी एनर्जी जिसको शायद आप एक डिसीजन मेकिंग की जो एनर्जी है ना उसमें बहुत प्रॉमिसिंग कह सकते हो। ठीक है, कि एक इंसान अपना डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था कि वो कोई डिसीजन बनाए या ना बनाए, बट वो डिसीजन अब बना चुका है। इसके साथ कन्फ्रंट की एनर्जी कहती है कि उस डिसीजन को आपको बताना है। कहीं ना कहीं उस इंसान ने अपने मन में एक डिसीजन बनाया है जो आपके सामने उसको रखना है, जो आपके सामने उसको लाना है। ठीक है, बट हो सकता है उसकी हिम्मत इतनी नहीं हो रही है, या तो उसको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बताना है, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बताना है, कुछ हिडन उस इंसान ने सीक्रेट रखे हैं उसके बारे में कुछ बताना है। इस रिश्ते में उसको फ्यूचर देखना है, बट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, तो उसको डर लग रहा है कि जो फ्रेंडशिप है, जो हलो हाय है, वो भी खत्म ना हो जाए। तो कुछ कहना है, बट वो चीज़ उसको थोड़ा सा डाउट में लेकर आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कन्फ्रंट मतलब अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, अपनी बात को समझाना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ तो है जो कि एक डर ले आता है इनके मन में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, देखो यहाँ पर ये एनर्जी की 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, और वो इंसान के साथ ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि नहीं तोड़ सकते रिश्ता, बट वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आपसे दूर नहीं होना चाह रहे हैं, और वहां से वो रिश्ता तोड़ नहीं सकते, कोई मजबूरी हो सकती है ना। अब वो इंसान आपसे ये बात कन्फ्रंट कैसे करे कि मैं उस इंसान को नहीं छोड़ पाऊंगा या छोड़ पाऊंगी, मैं उस इंसान के साथ अलग नहीं हो सकता या हो सकती, बट मैं आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो चीज़ कन्फ्रंट करने में उसके अंदर डर जरूर है। मुझे यहाँ पर एक होपफुल एनर्जी ये नजर आ रही है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद जैसे उनकी मदर उनको समझती है, जैसे उनकी लाइफ में उनकी मदर ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, शायद आप समझोगे, बट एक फिर भी अंदर से डर है कि कैसे बात रखें आपके सामने। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने पास्ट को देखकर ये थोड़ा डरते हैं। हो सकता है इनके पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा इनके फेवर में नहीं रही है, और अब इनको लगता है कि फिर से वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, लेट्स चेक द कन्फ्रंट कार्ड। मून कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, तो एक दिन इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, लगाव है, अगले दिन इनको लगता है कि नहीं, इनको ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलना है, इनको सनारियोज को भी देखना है, इनको बहुत प्रैक्टिकल भी चलना है। तो यहाँ पर ना क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा डुअलिटी आती है इनके मन में कभी कभी, ये चीज़ें हैं। और ये आपको इनके बिहेवियर में दिख भी रहा होगा, एक दिन आपको बहुत प्यार बहुत लगाव दिखाते होंगे, और अगले दिन ही एकदम से थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करते हैं। सी द एस ऑफ कप्स। कहा ना कि फीलिंग्स हैं या कुछ डिसीजन है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट आपके सामने कैसे आए, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर जहाँ पर इस इंसान ने या तो समय लिया है आप तक आने के लिए, या फिर इस इंसान ने किसी थर्ड पर्सन को रखा है। कुछ तो है यहाँ पर जो छुपा हुआ था वो बताना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि किसी वजह से वो डर रहे हैं इस बात को कहने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल, वजह यहाँ पर ये है कि उस इंसान ने एक टाइम पे आपको अकेला छोड़ दिया था, एक टाइम पर आपको उस इंसान ने कोल्ड बिहेव किया था, एक टाइम पर उस इंसान ने आपकी बात को सपोर्ट नहीं किया था, आपको सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है,
वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं और बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हैं आपके साथ, और इनकी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है राइट नाउ में। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे इसलिए भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ओके, मैं एक बार ना वो देखूंगी कि डर क्यों रहे हैं आपसे, डर किस चीज़ का है। ओके, आपके रिस्पॉन्स का डर है। आप क्या जजमेंट दोगे, आप क्या इस इंसान को, मतलब आप जज करोगे इस इंसान को कि अच्छा अब तुम्हारा कहीं लाइफ में कुछ चल नहीं रहा तो अब मैं याद आ गया या आ गई, है ना। तो वो वाली एनर्जी कि आप कैसे इसको जज करोगे इस सिचुएशन को, तो वो थोड़ा सा डर है इस इंसान के मन में, ठीक है। दूसरा कि मैंने कहा था शायद ये किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, मजबूरी है, और इस इंसान को लगता है कि आप क्या उस चीज़ में जजमेंट पास करोगे कि एक इंसान को छोड़ना भी नहीं और मेरे साथ रहना भी है, तो वो एक डर है इस इंसान के अंदर। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या इस समय आपके लिए लेकर आ रही है मैसेज। एम्प्रेस, ओ माय गुडनेस, हाँ भाई, अब तो आपको कंफर्म हो गया है यहाँ पर कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं और इन्होंने ये डिसीजन बनाया है। दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर ये है कि इस इंसान की लाइफ में कोई है जिसको वो पूरी तरीके से नहीं डिटैच कर सकते या छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, या कोई मान लो थर्ड पर्सन के साथ ये मैरिड और थर्ड पर्सन प्रेग्नेंट है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो ये किसी भी हाल में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोगों के लिए अपनी मदर को नहीं छोड़ सकते हैं, मदर की बात को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ये बताना चाह रहे हैं, एंड यहाँ पर ये क्लियर करेंगे आपको ये बातें, ठीक है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है, और ये बात आपके सामने कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, रीबिल्ड एंड द मून का कार्ड, रीबिल्ड की जो एनर्जी है वो है कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की एनर्जी, और द मून है कंफर्ट जोन में रहने की एनर्जी, है ना। द मून कहता है हिडन रहो, छुपे रहो, अपने तक रहो, और डाउट में रहो, फियर में रहो, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों की बातों में आ रहे हो तो आते रहो, वो चीज़ें हैं मून की। मून कहीं ना कहीं नर्चरिंग एनर्जी को भी बताता है, बट ये जिस कार्ड के साथ आ रहा है वहाँ का कॉम्बिनेशन ऐसा दिखा रहा है कि ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे थे अब तक, लगभग कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं। बट द रीबिल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंडीशनिंग कर दी है इनके सामने, कुछ ऐसे कंडीशन रख दी है, कंडीशनिंग कह रही हूँ सॉरी, कंडीशन ऐसी रख दी है, या कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ कर दी हैं कि इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है रीबिल्ड के साथ। यहाँ पर ये अपना ट्रस्ट आपके ऊपर फिर से बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपका ट्रस्ट टूटा है इनके ऊपर से, ठीक है। अपना ट्रस्ट आपके ऊपर फिर से बनाना चाह रहे हैं। द 9 ऑफ कप्स, ये सेल्फिश कारण की वजह से आपसे दूर हुए, या इस इंसान ने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैं इसकी ज़्यादा लगी रही, मेरी लाइफ में मेरे गोल्स, मेरी लाइफ में मेरी बातें, मेरी लाइफ में मैं परफेक्शनिस्ट, ये चीज़ें थी इस इंसान की लाइफ में। बट अब ये थोड़ा सा उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, और आपके मन में अपना विश्वास फिर से जगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि वो जो बहुत कंफर्ट जोन था ना उससे बाहर आ रहे हैं, और एंडिंग हो रही है उस कंफर्ट जोन में रहने की, और ये पर्सन अब आपकी तरफ आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर बड़ी ही इस इंसान ने अपने ना पैसों की, अपने रेपुटेशन की बहुत मैं शो करी है, उस मैं में भी इसको कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशन देखने को मिल रही है, और जहाँ पर ये इंसान डेफिनेटली इंट्यूटिवली ये बात समझ पा रहा है या पा रही है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, अपने कर्म ऐसे इसने किए हैं जिसकी वजह से ये कर्म इसको झेलने को मिल रहे हैं। ओके, सीधा 6 ऑफ कॉइंस, आपके साथ जस्टिस नहीं किया इस इंसान ने, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इसको मैंने कहा था ना कि मून का जो एनर्जी कॉम्बिनेशन में आई है वो ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं डाउट फियर है, या ये बहुत डाउट में रहा, या बहुत फियर में रहा, या अपने कंफर्ट जोन में रहा, या कहीं ना कहीं हिडन रहा। ये क्यों रहा, ये चीज़ें इसने क्यों करी? क्योंकि इसको लग रहा था कि अगर मैं नहीं ध्यान दूंगा तो सामने वाला ध्यान अपने आप देगा, मैं अगर इग्नोर करूंगा तो सामने वाला आएगा चेज करता हुआ मुझे। ये चीज़ इस इंसान की माइंड में थी कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे अगर ये हिडन रहेंगे तो। बट उस इंसान को ये नहीं पता था कि आपके अंदर कितनी पावर है, और वो चीज़ इसको अब पता लग रही है।
क्योंकि यहाँ पर इसका कंफर्ट जोन यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं शेक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उसको देखो, जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप यहाँ पर भी देख लो, आप ट्रेडिशनल टैरो में भी देख लो, इसमें भी हाथ पे हाथ बंधे हुए हैं। ध्यान से देखो, सिर के नीचे उस गर्ल ने ऐसे हाथ पे हाथ बांध रखा है, ठीक है, अपनी टांगे भी क्रॉस कर रखी है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस छुप के रहना, सामने वाला इंसान आ जाएगा, मुझे बस इग्नोर करना है, सामने वाला इंसान आ जाएगा कॉम्प्रोमाइज़ करने। बट उसको कंफर्ट जोन से हिला दिया गया है ताकि वो सामने आए, कांटेक्ट करे, मैसेज करे, आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश करे, एंड चाहे फ्रेंडशिप ही रख पाए अभी आपसे, क्योंकि मैंने कहा कुछ मजबूरी है यहाँ पर जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, चाहे फ्रेंडशिप के लिए ही बात करना चाहें, बट कहीं ना कहीं वो देखो शेयर द लव भी हैंड आगे आ रहा है, सो कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, ठीक है, रीबिल्ड करना चाहेंगे इस रिश्ते को, एक्सपैंड करना चाहेंगे इस रिश्ते को, चाहे अभी हेलो हाई से ही चीज़ें स्टार्ट हो, क्योंकि देखो दरार पड़ी है रिश्ते में, एकदम से ना तो आपको ट्रस्ट आएगा ना उस इंसान को ट्रस्ट आएगा, है ना। तो धीरे धीरे चाहे सिचुएशन को ठीक करें, बट सिचुएशन को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि दरार पड़ी है ना, मैंने बोला अभी धोखा तो दिया है ना इस इंसान ने, आप एकदम से तो माफ़ नहीं कर सकते ना, चीटिंग तो आपके साथ हुई है या प्रॉब्लम तो आपको दी गई है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि सॉरी, अपॉलॉजी, और कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को के लिए ये कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे, या हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए आपसे बात करें, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कोई ना कोई ऐसा मैसेज जो फ्लर्टिशियस मैसेज हो या थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला ही मैसेज हो, ऐसी एनर्जी आपको जो है ये सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर थैंक यू डिवाइन, यहाँ पर इस रिश्ते को आगे ज़रूर लेकर जाया जाएगा, प्लान ज़रूर किया जाएगा, बट मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड सीधा सीधा एक्सपेंशन की बात करता है, और एक्सपेंशन जो है एक दिन में फ़ोन मैसेज आ जाए और अगले दिन एक्सपेंशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। द हेरोफेंट भी यही कह रहा है कि चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत ज़रूर होगी, किसी प्रोफेशनल की हो सकता है हेल्प ली जाए, किसी बड़े की हेल्प ली जाए, बट सिचुएशन यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। नंबर 333 लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मैसेजेस, 5D मैसेज क्या हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, देयर इज सो मच आई वांट टू से टू यू, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, सो डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि काश आप उनके साथ खुश होते। वो हो सकता है आपको अपने ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना चाहते, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है और वो आपको चीट भी नहीं करना चाह रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, दिमाग से आपकी बातें नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा हद तक ये आपको याद करते हैं। और जो कि पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल पहला कार्ड जो मैंने मैनिफेस्ट कार्ड के साथ दिखाया था, कि वो उनका काम में मन नहीं लगता है, ज़्यादातर आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक हैंड रिटन मैसेजेस में क्या आता है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो अपनी फीलिंग्स होते हुए भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ मजबूरी है, जो बात आई थिंक मैं बार बार बोल रही हूँ। आई कांट हैंडल योर लव, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यार देते हो, और वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट का या प्यार का उनको आदत ही नहीं है। रिकन्सिलेशन, यूनियन, सेकंड चांस, बैक टुगेदर, 222 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। यूनियन आपके पर्सन चाहते हैं। देन यहाँ है एन एक्साइटिंग इवेंट, तो हो सकता है किसी इवेंट में आपसे मिले, या फिर वो इस इवेंट की, रिकन्सिलेशन यूनियन इवेंट की वेट कर रहे हैं, ठीक है। देन है मेरा दिल का वो हिस्सा, कम वक्त मेरा कब था, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन ने आप अपना जो दिल है ना, ये देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में देखो कहीं ना कहीं लाइन दिख रही होगी आपको। यहाँ पर तो ये पता ही रही है स्वॉर्ड्स, बट यहाँ पर मतलब वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दिल आपके पास ही है आज भी, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, तो वो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी समय के साथ, आउटकम अच्छा आएगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं एंड वो चीज़ों को रिजॉल्व करने चाह भी रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल की या किसी बड़े की हेल्प भी ले रहे हैं। एंड माई लाइफ एंड इज़ डल बोरिंग विदाउट यू, तो आपकी बिना उनकी जो हालत है वो ऐसी है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखें क्या है नेम इनिशियल्स यहाँ पर। लेट्स चेक नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पर, ओके। RBEPNOTLQJNRK आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके कॉन्टेक्ट मैसेज का वेट भी होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, डबल कंफर्मेशन है कॉन्टेक्ट मैसेज आने की एंड आपकी तरफ एक ऑफर आने की।
ठीक है, ये दोनों कार्ड कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपको कॉन्टेक्ट मैसेज ज़रूर आएगा। मैक्सिमम 11 डेज़ की, आई थिंक मैंने कल भी एनर्जी बताई है और अभी भी दिख रहा है 11 डेज़, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट मैसेज आपके पर्सन का आ सकता है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। यहाँ पर मैं पहले थर्ड पर्सन की एनर्जी देखने वाली हूँ। विनर लॉस, ओके, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है, तभी आपसे शायद आप तक आने के लिए डरते भी हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या आप वो उस इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। देखो देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कह सकते हो आप, इंडिपेंडेंट कह सकते हो, हार्ड वर्किंग कह सकते हो है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन पे कंट्रोल भी करता है या करती है। फाइनेंशियली हो सकता है इस इंसान को उस इंसान की बहुत सुननी पड़ती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, मतलब तनाव रहता है, ठीक है, थोड़ा कंट्रोलिंग है थर्ड पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पर्सन रिफ्यूजिंग टू सी, ओ माय गुडनेस, पर्सन आपके कहीं ना कहीं इस लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं ऐसे हैं जहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, और वो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं थर्ड पर्सन की। वो मतलब उनको लगता ही नहीं कि थर्ड पर्सन उनके लिए है या नहीं है। देखो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉकेजेस हैं इन दोनों के बीच में, और आपके पर्सन कहीं भी मतलब हार्ट चक्र उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। वो इतना प्यार व्यार जो फीलिंग्स आपके लिए है ना, वो उसके लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। ओह माय गुडनेस, कार्ड जो गिरा है दैट इज सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थर्ड चक्रा की एनर्जी है। फैमिली को ये लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ पर किसी की हेल्प ले रहे हो, या कुछ है जहाँ पर आपको शायद ऐसे उन्होंने देखा है पहले, है ना, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। अब आप ऐसे हो गए हो, भाड़ में जाए सारे, अब आप ऐसे हो गए हो, तो वो चीज़ इनको बड़ी ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं फैमिली को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चेंज आया है आप में। न्यू बिगनिंग चाह रही है फैमिली। आउटकम में भी लव अबाउंड की एनर्जी है। मैक्सिमम 1 से 2 महीने की एनर्जी है ये, एंड डेफिनेटली सिचुएशंस में एंडिंग होगी और चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। सी द मजिशियन कार्ड, फर्स्ट कार्ड से लेकर एंडिंग कार्ड मजिशियन। सो ज़रूर क्लेम कर लेना इसको, बहुत अच्छी एनर्जी है। 111 लिखकर क्लेम करना, 1111 लिखकर क्लेम करना, ये एनर्जी दिख रही है। अब मैं आपके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ, हाँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय में। द स्ट्रेंथ, बच्चों की तरह मत रो, या बच्चों की तरह किसी के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप क्या हो, और उस चीज़ को किसी को ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो जो बोलते हैं ना वो गरज मतलब वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, है ना। तो यही ध्यान रखना कि इतना ज़्यादा अपने बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आप क्या हैं। ऊपर से अगर लोगों को लग रहा है ना आप कुछ भी नहीं हो, बट आपको पता है आप क्या हो, और उस चीज़ पर विश्वास रखो, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके डिवाइन पर, अपने आप पर, इन मतलब यही 2 शक्तियाँ हैं। सबसे पहले तो डिवाइन, और उसके बाद हम। सबसे पहले हैं क्रिएटर, देन हम हैं को क्रिएटर। इन दोनों चीज़ों पर विश्वास रखो बस, बाकी सब संभाल लेंगे यूनिवर्स, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।